राधे राधे। 1970 की बात है। ठंड का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम राजर था और वाइफ का नाम कैलोरीन था। उसके फैमिली में 5 बेटियां भी थी। जहां वह रहने के लिए जाते हैं वह जगह बहुत ही सुनसान था। यह घर बहुत ही बड़ा भी था, लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ था और इस घर का बनावट 1736 ईस्वी के आसपास हुआ था। राजन ने सोचा था कि यहाँ पर हम लोग अधिक समय तक टाइम स्पेंड करेंगे, परंतु मजबूर तो कुछ और ही था। कुछ दिन बाद राजर और उसके फैमिली को वहाँ आत्माओं का एहसास होने लगा। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। अभी तक उस हाउस में आत्माओं ने उस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे घटनाएं कुछ इस प्रकार से घटित हो रही थी कि जैसे रात के समय डराना, बच्चों को खेलते हुए दिखाना, बच्चों से कभी कभी तो बात भी करने लगती थी जिससे बच्चे डर जाते थे। कुछ दिन तो यह सब चलता रहा। समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस परिवार का जहां जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन समय ने एक ऐसा मोड़ ले लिया। अब उस फैमिली को अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगे, अजीबोगरीब आत्माओं का एहसास होने लगा। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी जिससे कि वह फैमिली पूरी तरीके से डर चुका था। जैसे दीवारों को लगी तस्वीरों का गिर जाना, दरवाजे को अपने आप खुल जाना, ये सब चीज़ें हो रही थी। रात के समय छोटे बच्चों की आवाज़ आना शुरू हुई थी, जिस कारण उसका पूरा परिवार सो नहीं पाता था। अब राजर और उसका पूरा परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरीके से घबराने लग गए थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो होने वाला था वे शायद इस बात से अनजान थे। उस घर में कुछ ऐसे आत्माओं का आगमन होता है जो अत्यंत भयंकर थे, जिसमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने राजर और उसके बच्चे को छोड़कर उनकी मां को निशाना बनाया था। रोजर की वाइफ को वो आत्मा बहुत ही परेशान करती थी। रोजर की पत्नी का नाम कैलोरीन था। कैलोरीन का यह समय बहुत ही डेंजरस था। वह आत्मा कैलोरीन को रात भर सोने नहीं देती थी और उसे रात भर चोट पहुंचाने लग गई थी। उसकी पत्नी का यह समय बहुत ही डेंजरस था। एक दिन कैलोरीन को वह बुरी आत्मा उसे बेड को पूरी तरीके से घुमाती है। आधी रात में कैलोरीन को जोर जोर से घर से बाहर निकालने लग गई थी। राजर की वाइफ द्वारा बताया गया कि उस औरत का सर एक तरफ लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सर किसी ने मोड़कर तोड़ा हो। वह आत्मा कैलोरीन को सुई जैसी नुकीली चीज चुभाती थी। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैलोरीन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को वह पता नहीं था कि वह आत्मा उसके शरीर में जाने लग गई है। कैलोरीन का सर तेजी से दर्द होने लगा था। उसका शरीर टूट चुका था। उसे बुखार जैसी कई समस्या होने लग गई थी। कैलोरीन के शरीर में उस बसीबा की आत्मा ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगर हम बसीबा के जीवन की बात करें तो उसकी करीबी एक दूसरे से मिलती है। बसीबा की शादी 10 मार्च 1844 को हुआ था। बसीबा अपनी मैरिज लाइफ बिताने के लिए इस घर में आई थी। उसका एक बेटा भी था। ऐसा कहा जाता है बसीबा के 3 बेटे थे, जिनकी मृत्यु बचपन में ही ना जाने किसी कारण हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल वालों का कहना था कि बसीबा डायन है, जो अपने बेटे को बलि चढ़ाकर डायन बनी है। ऐसा कहा जाता है कि बसीबा की एक पुत्री भी थी, जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभाने से ही हुई थी।
और उसके माथे पर राख भी लगा हुआ था। उसके गले में एक फूल का माला भी था। पुलिस द्वारा जांच किया गया, लेकिन वसीबा के खिलाफ एक भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। 1885 में वसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली। यह आज तक कोई नहीं जान पाया कि वसीबा ने अपनी जान क्यों दी। इन घटनाओं से परेशान होकर रोजर ने वारन की मदद ली। वारन एक पॉपुलर पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वारन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जब वारन ने उस घर में गया तो उन्होंने असाधारण शक्तियों को महसूस किया। वह जान गए कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बुरी आत्माएं मौजूद है।